मेरी एक दोस्त नीलम की आंखें बहुत ही सुंदर नीली हैं, पर अजीब बात यह है कि उसके माँ और पिता दोनों की आंखें भूरी हैं। तो ये कैसे संभव है? इसका उत्तर हमें मेंडल और उनके मटर के पौधों के प्रयोग से मिलेगा। पिछले प्रयोग में आपने देखा था कि मेंडल ने एक समयुग्मजी लंबा यानी कि प्योर टॉल मटर का पौधा लिया और उसे समयुग्मजी बौने यानी कि प्योर शॉर्ट पौधे के साथ परागण करवाया। परिणाम स्वरूप सभी पौधे लंबे निकले। इन्हें मेंडल ने F1 पीढ़ी कहा। ये परिणाम चौंकाने वाला था, क्योंकि हमें लगा था कि शायद कुछ पौधे मध्यम ऊंचाई के भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी पौधे लंबे थे, ना कोई बौना और ना ही मध्यम लंबाई का। अब मेंडल के मन में प्रश्न उठा, क्या ये F1 पीढ़ी के लंबे पौधे भी वास्तव में समयुग्मजी लंबे हैं? और समयुग्मजी का अर्थ क्या है? अगर आप किसी समयुग्मजी लंबे पौधे का स्वपरागण कराएं, तो उसकी सारी संतति लंबी होगी। और अगर आप समयुग्मजी बोने पौधे का स्वपरागण कराएं, तो उसकी सारी संतति बोनी होगी। इसी को हम समयुग्मजी यानी कि प्योर कहते हैं। तो मेंडल ने सोचा, चलो इन F1 पीढ़ी के लंबे पौधों का स्वपरागण कराया जाए। और जब उन्होंने ऐसा किया तो परिणाम आश्चर्यजनक निकला। अब उन्हें दोनों प्रकार के पौधे मिले, लंबे और बौने, और वो भी एक निश्चित अनुपात में, लगभग 3:1। अब दो प्रश्न उठते हैं। पहला, पहले मामले में हमें सभी पौधे लंबे क्यों मिले? और दूसरा, दूसरे मामले में अचानक से ये बोना गुण कहाँ से आ गया? हमेशा यही 3:1 का अनुपात क्यों आता है? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मेंडल ने दो नियम दिए। पहला है प्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा है विसंयोजन का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो प्रभाविता का नियम क्या है? मेंडल ने कहा, जब हम समयुग्मजी लंबे पौधे और समयुग्मजी बोने पौधे का संकरण करते हैं, तो दोनों गुण यानी कि लंबा और बोना संतति को मिलते हैं। लेकिन परिणाम में हमें केवल लंबा गुण ही दिखाई देता है, क्योंकि लंबा गुण यानी कि टॉल ट्रेट प्रभावी यानी कि डोमिनेंट होता है, और बोना गुण यानी कि शॉर्ट ट्रेट अप्रभावी यानी कि रिसेसिव होता है। अप्रभावी गुण का अर्थ है वो प्रभावी गुण की उपस्थिति में छिप जाता है। इसलिए जब दोनों गुण साथ हों तो केवल प्रभावी गुण ही अभिव्यक्त यानी कि एक्सप्रेस्ड होता है। इसीलिए F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे दिखे, जबकि वास्तव में उनमें लंबा और बौना दोनों गुण मौजूद थे। अब बात करते हैं विसंयोजन का नियम। अब सवाल, जब F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण कराया गया तो हमें तीन लंबे और एक बोना पौधा मिला। क्यों? इसके लिए मेंडल ने कहा कि जब युग्मक यानी कि गैमीट्स बनते हैं, तो गुण आपस में मिलते नहीं हैं, बल्कि अलग यानी कि सेग्रीगेट हो जाते हैं। मतलब, कुछ परागकण में केवल लंबा गुण जाएगा, कुछ परागकणों में केवल बोना गुण जाएगा। इसी तरह कुछ बीजांड में केवल लंबा गुण होगा और कुछ बीजांडों में केवल बोना गुण होगा। जब इनका संयोजन होता है तो कुल चार संभावनाएं बनती हैं। पहला, लंबा गुण प्लस लंबा गुण यानी कि पौधा लंबा होगा। दूसरा, लंबा गुण प्लस बोना गुण यानी कि पौधा लंबा होगा। तीसरा, बोना गुण प्लस लंबा गुण यानी कि फिर से पौधा लंबा होगा। और चौथा, बोना गुण प्लस बोना गुण, इस बार पौधा बोना होगा। परिणाम स्वरूप हमें तीन लंबे और एक बोना पौधा मिलता है। यही है 3:1 का अनुपात। इसी तरह ये नियम फूलों के रंग पर भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, जब समयुग्मजी बैंगनी फूल और समयुग्मजी सफेद फूल का संकरण कराया गया, तो F1 पीढ़ी के सभी फूल बैंगनी निकले, क्योंकि बैंगनी गुण प्रभावी था और सफेद गुण अप्रभावी। लेकिन जब F1 पीढ़ी के बैंगनी फूलों का स्वपरागण कराया गया, तो हमें फिर से 3:1 का अनुपात मिला। आप इस नियम से समझ सकते हैं कि मेरे दोस्त नीलम की नीली आंखें उसके भूरी आंखों वाले माता पिता से कैसे आईं। नीला गुण अप्रभावी है, इसलिए माता पिता दोनों के जीन में ये गुण मौजूद था, लेकिन छिपा हुआ था। जब संयोग से पिता के युग्मक में छिपा हुआ नीला गुण और माँ के युग्मक में छिपा हुआ नीला गुण मिल गए, तो उनके बच्चे नीलम की आंखें नीली हो गई। बस इतना ही। तो चलिए देखते हैं, क्या हम दोबारा याद कर सकते हैं कि हमने क्या सीखा? क्या आप याद कर सकते हैं कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? विसंयोजन का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहलाता है?
और क्या आप ये बता सकते हैं कि यदि हम एक बोने पौधे का संकरण एक ऐसे लंबे पौधे से करें जिसमें लंबाई और बोनेपन दोनों के लक्षण मौजूद हों, तो संतति में हमें किस अनुपात में लक्षण दिखाई देंगे? और हाँ, अगर कहीं आप अटक जाएं, तो चिंता मत कीजिए। आप हमेशा वीडियो को फिर से देखकर समझ सकते हैं।